हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे कोडर कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन डिटेल्स। लास्ट वीडियो में मैंने ब्रीफ में इन ऑपरेटर के बारे में आपको समझा दिया था, बट इन डिटेल क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इन डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जो प्लस प्लस जो सिंबल होता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑलवेज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय वन। मीन ये जिस भी ऑपरेंड के साथ ये यूज होता है आपका, ये उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। देखिए, इसमें हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक की वैल्यू 5 है। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। देखिए, अगर ऑपरेंड से पहले देखिए प्लस प्लस ए, तो अगर ऑपरेंड से पहले अगर प्लस प्लस लगा तो उसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, और अगर ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस लगा तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। लेकिन देखिए, नोट में मैंने मेंशन कर रखा है कि व्हेन दीज ऑपरेटर्स आर यूज सेपरेटली मीन्स इंडिविजुअली, नॉट इन एन एक्सप्रेशन, मतलब कोई एक्सप्रेशन यूज नहीं हो रहे हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट आपका। मीन देखिए, अगर ऑपरेंड से पहले लग रहा है तो ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन ये इनका पर्पस क्या है, आपके ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना। तो अगर ये ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू हमने 5 अज्यूम की है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। और अगर हम ए प्लस प्लस कर रहे हैं मीन पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो भी ए की वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है। इसका मतलब है चाहे हम प्री यूज करें चाहे हम पोस्ट यूज करें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कब तक, जब तक ये सेपरेटली मीन्स इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में यूज होंगे तो इनका आपका और जो इनके जो बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। सेम देखिए, हम यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर ले रहे हैं माइनस माइनस। सेम वैसे ही आपका ये भी इंक्रीमेंट की तरह, अगर ये ऑपरेंड से पहले लग रहा है तो ये प्री डिक्रीमेंट कहलाएगा, और अगर ये ऑपरेंड के बाद लग रहा है तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाएगा। ये आपके ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। देखिए, ऊपर टॉप में मेंशन भी कर रखा है, दिस ऑपरेटर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। अगर हम 5 अज्यूम करके चल रहे हैं तो माइनस माइनस से ये प्री डिक्रीमेंट हो गया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ए माइनस माइनस ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया तो ए की वैल्यू 4। तो इंक्रीमेंट चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, वो ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है, और अगर डिक्रीमेंट चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो वो ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता है। ये भी अगर सेपरेटली यूज हो रहा है, किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं हो रहा है, तो प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं। देखिए, इस चार्ट में जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे आपका, अब हम इसके बिहेवियर को हम एक एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं आपका। मीन्स अगर हम इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर हम एक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपका। देखिए, पहला एग्जांपल में लिखा हमने आपका बी इक्वल टू प्लस प्लस ए। थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, प्लस प्लस ए मीन्स ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, तो ये पहले ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। ए की वैल्यू को हमने 5 अज्यूम कर रखा है, तो जब ए की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। बाद में ए की वैल्यू को बी को असाइन करेगा तो बी की वैल्यू भी 6 हो जाएगी आपकी। इसका मतलब क्या, दोनों की वैल्यू सेम हो गई आपकी। बट अगर मैं इसको पोस्ट आपका इंक्रीमेंट ले रहा हूँ, आपका ए प्लस प्लस ले रहा हूँ मैं आपका, तो देखिए ए प्लस प्लस में आपका क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन कर देगा। मीन्स ए की वैल्यू पहले बी में चली जाएगी, क्योंकि अभी ए की वैल्यू 5 है, तो जब ये आपके बी में जाएगी तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। और असाइन करने के बाद ये खुद की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी आपकी। सेम यही बिहेवियर आपका किसके साथ होगा, आपका डिक्रीमेंट के साथ होगा। ये देखिए, प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब हो गया आपका कि पहले ए की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, देन बी को असाइन करेगा। तो जब ए की वैल्यू को डिक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी, और ये सेम वैल्यू को बी को देगा तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। बट सेम ये आपका देखिए पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले ये वैल्यू को क्या करेगा, आपका असाइन करेगा और देन डिक्रीज करेगा। जब असाइन करेगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और जब डिक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आपकी। देखिए, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं आपका। देखिए, मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 5 ले रखी है आपकी, मुझे ताकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने एक छोटा प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं देखिए यहाँ पर आपका एन को प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया आपका। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि देखिए सेपरेटली यूज हो रहा है आपका, तो आप देखेंगे एन की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नीचे आउटपुट में देखिए वैल्यू 6 आ रहा है। और देखिए सेम इसको मैं आपका प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ आपका, अब देखिए अभी भी देखिए 6 रहेगी आपकी। इसका मतलब क्या है कि चाहे मैं इंक्रीज करूँ चाहे मैं डिक्रीज करूँ, मतलब चाहे मैं इंक्रीमेंट करूँ चाहे आपका पोस्ट इंक्रीमेंट या चाहे आपका प्री इंक्रीमेंट, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए आपका देखिए प्री डिक्रीमेंट ए की वैल्यू क्या 1 से डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी देखिए आपकी। और अगर इसी मैं आपका पोस्ट डिक्रीमेंट करता हूँ तब भी आप देखिएगा तब भी 4 हो जाएगी आपकी।
ये देखिए आपका, इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो उसका पोस्ट और प्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो पर्पज है इंक्रीमेंट का 1 का इंक्रीज करना और आपका डिक्रीमेंट का 1 का डिक्रीज करना, ये इसके अलावा प्री पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं करता है। बट अगर हम इसको किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो देखिए क्या इसके डिफरेंसेस आते हैं, वो आपको देखिए बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के समझा रहा हूँ आपको। आप चाहे तो इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए और सोच के देखिए कि इसका क्या आंसर होगा आपका। देखिए ये कैसे बिहेव कर रहा है पहले आपको वो समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पे A=5 है और B=A+++A++ लिखा है, मीन दोनों आपके डिक्रीमेंट, दोनों आपके पोस्ट इंक्रीमेंट है, आपके पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये कैसे बिहेव करेगा देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। देखिए आपको देखिए जो हमने इक्वेशन लिखी थी आपकी वो क्या लिखी थी, B=A+++A++। देखिए कैसे बिहेव करता है थोड़ा समझने की कोशिश करिए जरा। देखिए ये पहले देखिए ये प्री के पोस्ट है और ए की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करके, ए की वैल्यू हमने अज्यूम करके 5 आपकी है, ए की वैल्यू 5 आपकी। मैं एक बार आपको अच्छे समझा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले ये वैल्यू आपके असाइन कर देगा, मतलब असाइन करने का मतलब यहाँ पर आपको 5 आपका रख देगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन असाइन करने के बाद ये वैल्यू इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मतलब असाइन करने के बाद इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी आपकी। अब सेम वैल्यू यहाँ आएगी प्लस। अब बताइए ये आपका प्री का पोस्ट है, आपका ये भी पोस्ट है, बट ए की वैल्यू 6 हो चुकी है आपकी। अब वो यहाँ देगा क्योंकि पोस्ट है तो पहले वैल्यू असाइन कर देगा आपका। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई आपकी। लेकिन असाइन करने के बाद देन ये इंक्रीज करेगा तो बाद में कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 7। तो इसका मतलब क्या है कि जब 5 + 6 जो देखिए नीचे की वैल्यू है वही आपके सम होंगे क्योंकि वही असाइन हो रहे हैं, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 11 और जो ए की वैल्यू है वो लास्ट में ए की वैल्यू क्या आई है, 7। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 11। देखिए आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो इसको एक बार देखिए चला के भी देख सकते हैं। देखिए मैंने सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ए की वैल्यू 5 लिखी है, B=A+++A++ लिखे देखिए आपका, और मैंने यहाँ पर ए और बी के दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रखी है। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू 7 आई थी और बी की वैल्यू 11 आई थी। थोड़ा चला के देखिए इसको, ये देखिए A=7 और B=11। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं आपका। अब आप इसको देखिए, इस वीडियो को अगेन पॉज करिए, अब तक खुद सॉल्व करके देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए ए की वैल्यू हमने 5 अज्यूम कर रखी है अगेन दोबारा आपका, और हम बी में कैलकुलेट कर रहे हैं। बट अब की बात देखिए दोनों आपके प्री इंक्रीमेंट हैं, दोनों प्री इंक्रीमेंट है। देखिए मैं इसको फिर समझाने की कोशिश करता हूं आपका। एक दो बार मैं ऐसा आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ++A +++A, देखिए हमारी इक्वेशन थी आपकी। अब देखिए ए की वैल्यू 5 है आपकी। देखिए पहले यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये प्री इंक्रीमेंट है तो ये पहले क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा, पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो वैल्यू ए की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी आपकी। अभी असाइन नहीं हुई देखिए आपकी, और देन ये आगे बढ़ेगा। ये देखिए फिर दोबारा आपका प्री है, तो अब ये क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब क्योंकि अब आगे हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बची है, अब ये असाइन करेगा, तो यह इस ए की वैल्यू को भी असाइन करेगा 7, और यहां पर भी ए की वैल्यू को 7 असाइन करेगा आपका। तो यही देखिए इसमें थोड़ा समझने वाली चीजें होती है, उनके बीच में होता प्लस। देखिए फिर समझ लीजिए, अगर प्री है तो ये पहले वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा 6, अभी असाइन नहीं करेगा, फिर प्लस आगे बढ़े, ये भी प्री था तो 6 ऑलरेडी हो चुका था, प्लस एक और हुआ 7 आपका। अब क्योंकि अब इसके बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं बचा तो अभी असाइन करेगा। तो देखिए इससे दोनों की जगह 7 असाइन करें तो 7 + 7 कितना, 14। इसका मतलब हमारी जो बी की वैल्यू हो जाएगी 14 और जो हमारी ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। देखिए मैं आपको थोड़ा इसको समझा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, देखिए सेम प्रोग्राम है आपका। अब जब चला के देखिए इसको, देखिए ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 14 आ रही है आपकी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आउटपुट में A=7 और B=14। सेम देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन में देखिए बदला हुआ आपका। देखिए इसमें एक प्री है
और एक पोस्ट है, देखिए आपका एक प्री है और एक पोस्ट है। एक बार मैं देखिए फिर समझाए तो आपको, पहला प्री है, दूसरा पोस्ट है। बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस। देखिए पहला प्री है, तो पहला प्री का मतलब क्या हुआ, देखिए आपका ये पहले वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करने ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी आपकी। ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई आपकी। लेकिन प्लस के बाद अब देखिए ये दूसरा क्या आपका, दूसरा पोस्ट है। पोस्ट में पहली वैल्यू असाइन करता है, तो ए की वैल्यू अभी क्या है, अभी 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। लेकिन ये असाइन करने के बाद देन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो ये जो 7 है इस जगह पर आपका 7 रखा जाएगा आपका। अगेन थोड़ा देखे, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, आपका समझने की कोशिश करिए। पहला वाला प्री है तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, अभी असाइन नहीं करेगा। प्लस दूसरा क्योंकि पोस्ट था तो पहले उसने क्या कर दिया, वैल्यू असाइन कर दिया, नीचे देखिए 6 लिख दिया मैंने आपका। और असाइन करने के बाद ये वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, 7 कर देगा। देन वही 7 आपका यहाँ रखा जाएगा, तो 7 + 6 कितना, तो 13। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 13, बट ए की वैल्यू रहेगी आपकी 7। चेक करिए जरा, देखिए प्रोग्राम 3 में जाइए, ये देखिए पहला प्री है, दूसरा पोस्ट है, चला के देखिए आपका। तो 7 और 13, ये देखिए 7 और 13 आपके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए आपका, अब देखिए चौथा प्रोग्राम देखिए आपका। मैंने देखिए जानबूझ के ऐसे प्रोग्राम लिए ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब देखिए इस वाले मैंने, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन है कि 3 अगर हमारे एक्सप्रेशन हो जाएंगे तब क्या होगा, एक एक्सप्रेशन में अगर 3 अगर हमारे प्रोसेस चल रहे होंगे तो हमारा क्या होगा। देखिए मैं इसको भी समझा रहा हूँ। देखिए इसमें पहला प्री है, दूसरा पोस्ट है, तीसरा प्री है आपका। पहला प्री, दूसरा पोस्ट, तीसरा प्री है आपका। देखिए किस प्रकार से देखिए वर्क करेगा आपका। तो बी इक्वल टू देखिए पहला प्री है, दूसरा पोस्ट है, तीसरा प्री है। देखिए अब कैसे काम करेगा, देखिए आपका ये देखो पहला प्री है तो अगेन पहले वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए दूसरा क्या है, पोस्ट है। देखिए आपका, तो पोस्ट मैंने आपको क्या बताया था, ये वैल्यू को पहले क्या करता है, असाइन करता है, तो वैल्यू असाइन कर देगा। और असाइन करने के बाद, क्योंकि इस वक्त 6 है इसकी वैल्यू, असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसलिए मैंने जानबूझ के ये आपका 3 वाला लिया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका इसमें मेंशन कहीं नहीं है, बट कभी भी हो एक जो ऑपरेंड है, जो एक ऑपरेटर है, वो 2 ऑपरेंड को सॉल्व करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक ब्रैकेट लग जाएगा एक हिसाब से आपका। ये देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लग गया आपका। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके लिए अब ये थर्ड वाले में नहीं जाएगा आपका, पहले वैल्यू इसको असाइन कर देगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 7। तो 7 + 6 हो गया आपका, और देन प्लस, और आपको मालूम होगा कि एक वैल्यू 7 हो चुकी थी, और ये क्या देखिए आपका प्री है, तो प्री का मतलब क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। और देन ये वो वैल्यू किसको देगा, इसको दे देगा, असाइन कर देगा आपका, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या बन रही, देखिए आपकी 7 + 6। देखिए अगेन कुछ देखिए हम गलत तो नहीं कर रहे, एक बार देख लीजिएगा जरा। देखिए हमने क्या करा यहाँ पर, आपका पहले इसने वैल्यू को इंक्रीज करा आपका 6, ठीक है। देन वो वैल्यू आपके फिर आगे आई, आगे इसने क्योंकि पोस्ट था, पोस्ट में हमने क्या करा, वैल्यू आपका यहाँ पर असाइन कर दी आपकी, तो यहाँ पर आपका 6 आ गया आपका। उसके बाद इसने इंक्रीज कर दिया 7 आपको इसको दे दिया, तो 7 + 6 हो गया, क्योंकि ये प्री है। 7 के बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। तो 7 + 6 13, 13 + 8 21 आपका। तो देखिए इसका आंसर 21, बी की वैल्यू 21 आएगी आपकी, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी आपकी। देखिए चेक करके देखिए जरा, ये देखिए आपका, देखिए प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। देखिए ए 8 आ रहा है, अब बी 21 आ रहा है आपका। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ये किस प्रकार बिहेव कर रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से बाकी एक्सप्रेशन भी हैं। अब क्योंकि बार बार इसी को दिखाने टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको समझाते चले जा रहा हूँ। देखिए इसमें पहला आपका क्या है, पहला आपका पोस्ट है, दूसरा प्री है आपका, और तीसरा प्री है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, पहले वैल्यू यहाँ पर आपके असाइन कर दिया, यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। 6 असाइन करने के बाद देन आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर 5 रहेगा आपका, यहाँ पर 5 रहेगा, क्योंकि अभी ए के लिए 5 है, और देन असाइन करने के बाद ये 6 हो जाएगा। ये क्या आपका, देखिए ये प्री है, प्री के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा 7,
और देन वो असाइन हो जाएगा 7 आपका। तो 7 + 5 होगा आपका, 7 + 5 12 आपका, 7 + 5 12। और क्योंकि यहाँ पर 7 हो चुकी है और यहाँ पर क्या है आपका, ये प्री है, 7 प्लस आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना था, 7 + 5 12, 12 + 8 20। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 20 और ए की वैल्यू हो जाएगी 8। ये देखिए, आप चाहे तो चेक भी करके देख लीजिए। ये देखिए, अगेन इसको रन करा के देख लीजिए। देखिए 8 आ रहा है और 20 आ रहा है आपका। अगेन अगर नहीं समझ में फिर समझ लीजिए, a प्लस ए की वैल्यू क्या आपके यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो a की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 आपका असाइन कर दिया जाएगा पहले आपका। असाइन करने के बाद देन उसकी वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि ये आपका क्या प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीज होता है, पहले आपका इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट होकर 6 हो गया, 6 फिर आपका असाइन कर दिया जाएगा आपका। और यहाँ पर ऑलरेडी कितना था आपका, सॉरी ये प्री इंक्रीमेंट तो 7 हो जाएगा आपका। तो 7 + 5 12 और 12 प्लस यहाँ पर क्योंकि प्री है आपका, यह 8 हो जाएगा, 12 + 8 आपका 20। तो इसलिए 20 आ रहा आपका। देखिए नेक्स्ट देखिए आपका देखिए अगेन इसमें देखिए पहला आपका क्या है, पोस्ट है, दूसरा प्री है, तीसरा पोस्ट है। देखिए आपका अगेन चलिए मैं आपको एक बार फिर आपको पेन ब्रश में जाकर समझा दे रहा हूं आपको। देखिए पहला क्या है, पहला पोस्ट है, पोस्ट प्री पोस्ट, पोस्ट प्री पोस्ट, पोस्ट प्री पोस्ट। देखिए आपका पोस्ट प्री पोस्ट। देखिए अगेन ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो क्योंकि पोस्ट है तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहां 5 आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगी आपके 6। अब यहां आएगा क्योंकि ये क्या देखिए प्री है, तो पहले क्या वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा 7 और देन यहां वैल्यू 7 असाइन हो जाएगी आपकी। अब ये क्योंकि ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, दो ऑपरेंड मिल चुके हैं इसको आपके। तो 7 5 + 7 5 + 7 12 हो गया, प्लस अब ये क्या देखिए आपका पोस्ट है, पोस्ट में इसकी एक क्या हो चुकी 7 हो चुकी थी, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी आपके यहाँ पर। असाइन होने के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, आपका 8 हो जाएगा असाइन होने के बाद। लेकिन आपका तो 5 + 7 12, 12 + 7 19। तो इसका आंसर बी की वैल्यू 19 आएगी आपकी। ये देखिए आपको चाहे तो देखिए मैं आपको प्रोग्राम में भी दिखा दे रहा हूं। ये देखिए 8 और 19 देखिए आपका। आई थिंक आपको अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे बिहेव कर रहा है आपका। देखिए इसमें क्या है कि देखिए तीनों प्री स्टेटमेंट हैं, तीनों। तो अब देखिए कैसे बिहेव करेगा। पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये आपका इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 के बाद ये आपका इधर आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। और क्योंकि दो ऑपरेंड मिल चुके हैं तो दोनों के नीचे क्या रखा जाएगा 7 + 7 रखा जाएगा आपका, 7 + 7। तो 7 + 7 कितना हो गया आपका, हो गया 14। 7 के बाद ये भी प्री है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 8 आपका। तो 14 + 8 कितना हो जाएगा 22 आपका। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8 और बी की वैल्यू हो जाएगी 22 आपकी। देखिए बहुत आसान होता है इसको करना, ऐसा कोई टफ नहीं है आपका, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये अगेन एक थोड़ा सा टफ है आपका कि ये कैसे बिहेव करता है आपका। अगर हम इसको एक ही आपके प्रिंटअप में किसी एक्सप्रेशन वैसे एक्सप्रेशन में डालें, हम सिंपल इसको आपका एक प्रिंटअप में डाल दे रहे हैं, तो आप देखिए कैसे बिहेव करेगा आपका। देखिए एक बात का ध्यान रखना, चलिए मैं इसको आपका वहाँ पर लिख देता हूँ कि किस प्रकार। एक बार ये ध्यान रखना कि जब भी प्रिंटअप में आपके प्री और पोस्ट लगते हैं, ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं सॉल्व होते हैं आपके। मैं इसको देखिए देखिए प्री है पहला, फिर नॉर्मल है, फिर पोस्ट है, प्री पोस्ट है आपका। पहला देखिए आपका प्री है, ए था, फिर कॉमा था, फिर ए था, फिर पोस्ट था, ये था देखिए आपका। अब देखिए कैसे बिहेव करेगा, देखिए थोड़ा सा। देखिए ये पहले वैल्यू असाइन कर देगा आपका, तो वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या हो गया, तो 5 आ गया आपका, ये 5 आ गया आपका। लेकिन बाद में इसकी वैल्यू क्या इंक्रीज कर देगा, यहाँ पर क्या जाएगा 6 आपका। और देन देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये तो अभी क्योंकि ना प्री है ना पोस्ट है, ये आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा आपका अभी यहाँ पर।
अब देखिए ये क्या आपका प्री है कि नहीं आपका, तो ये पहले क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो कितना हो जाएगा 7। अब देन ये वैल्यू को आपका फिर 7 असाइन करेगा 7, और यहाँ पर भी आपका 7 आएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा आपका। तो अब इसका आंसर क्या आएगा 775, देखिए आपका 775। अगर आप एक बार इसका आउटपुट देखना चाहें, देखिए वहां भी दिखा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए ये सिंपल था, पहला प्री, देखिए पहला ये क्या करेगा, पहले वैल्यू असाइन कर देगा, तो 5 असाइन करने के बाद आपका वैल्यू को इंक्रीज करेगा, वैल्यू इंक्रीज करने कितने हो जाएगी आपकी 6। ये तो प्री पोस्ट है नहीं, तो ये अगेन क्या, ये आपका प्री है, तो ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने कितना 7, देन 7 असाइन करेगा, देन इसको भी 7 असाइन करेगा, तो आपका कितना 775। देखिए 775, देखिए नीचे आउटपुट देख लीजिए आपका। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन आपका, देखिए इसमें देखिए दोनों पोस्ट है आपके। देखिए अगर दोनों पोस्ट हैं तब कैसे बिहेव करेगा, देखिए आपका ये अगेन, अब इसको लेके देखिए पहले ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगा आपका 5, ठीक है ना, आपका 5 आ गया आपका यहाँ पर। देन ये तो प्री पोस्ट है नहीं आपका, लेकिन पहले यहाँ पर आपका क्या करेगा, असाइन करने के बाद ए को इंक्रीज कर देगा, ए की 6 हो गई, बट ये तो आपको कुछ अभी प्री पोस्ट है नहीं, तो यहाँ आएगा अगेन। ये क्या आपका, देखिए ये आपका पोस्ट है, पोस्ट पहले यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आपका 6 आ जाएगा आपका, लेकिन 6 देने के बाद देने वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो इसका आंसर आएगा 675 आपका, 675। ये देखिए आपका 675 आपका। आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भी अगर आपको लगता है कि अभी डिटेल में आप नहीं समझ पाए, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा या मेल कर दीजिएगा मुझे, मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए मैंने एक और एक्सप्रेशन लिया, देखिए आपका इसमें देखिए तीनों ही आपके, देखिए इसमें तीनों में कुछ ना कुछ प्री पोस्ट चल रहा है आपका, देन उसके हिसाब से देखिए इसका क्या आंसर आएगा आपका। लास्ट वाला देखिए क्या पोस्ट, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, राइट टू लेफ्ट मतलब पहले आपका कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, तो ए की वैल्यू क्या आपके 5 है, 5 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा आपका, क्योंकि बाद में इंक्रीज करेगा आपका, तो ये 6 हो गया। अब ये क्या बताइए, ये पोस्ट है, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा आपका, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, लेकिन 6 देने के बाद ये क्या हो जाएगा 7, और क्योंकि ये प्री है तो ये कितना हो जाएगा 8 आपका, तो इसका आंसर आएगा 865। देखिए 865, अगर आप देखिए इसका प्रोग्राम देखना चाहें, प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको मैं 865 देखिएगा। ये देखिए आपका ये पहला प्री है, दूसरा पोस्ट है, तीसरा पोस्ट है, चला के देखिए जरा इसको, ये देखिए 865 देखिए आपका। और देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने और लिया आपका, जिसमें मैंने आपके 4 एक्सप्रेशन ले लिए हैं, क्योंकि मुझे मालूम था इसमें भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है आपका। देखिए इसमें शुरू के 2 प्री हैं और लास्ट के 2 क्या पोस्ट है आपका। देखिए एक और मैं समझा दे रहा हूँ आपको प्रॉपरली। पहले 2 प्री थे, लास्ट के 2 पोस्ट हैं। फिर देखिए फिर समझने की कोशिश करेगा, देखिए ये किस प्रकार से बिहेव करेगा। पहले देखिए ये आपका, मैंने आपको बताने कि 2 ऑपरेंड मिल जाते, तो देखिए एक तो आपका देखिए ये हो गया आपका, एक आपका ये और एक प्लस ये हो जाएगा आपका, और देन इस फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ आपका ये प्लस होगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्री का मतलब पहले क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो कितना हो जाएगा 6 आपका, ठीक है। फिर प्लस ये भी प्री है, तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इसको 2 ऑपरेंड मिल गए हैं, तो अब ये क्या करेगा, इनकी वैल्यू पुट करेगा, अब तो यहाँ पे भी 7 रखेगा, और देन प्लस करके यहाँ पे भी 7 रखेगा आपका, तो 7 + 7 कितना हो गया आपका 14। अब बताइए ये क्या आपका, ये आपका है पोस्ट, क्योंकि पोस्ट है तो पहले वैल्यू रख देगा, तो यहाँ पे क्या है 7। अब क्योंकि एक आपका देखिए ये आपका ऑपरेंड हो गया और एक आपका ये हो गया, और इनके बीच में क्या लगा आपका प्लस लगा है आपका, तो 7 + 7 + 7 कितना हो गया आपका 21। तो इसका आंसर कितना आया 21, इसका तो 14 आया था, इसका 14 आया था, और इसका कितना आ रहा है 21। और फिर प्लस ए प्लस प्लस, यहाँ पर देखिए इस 7 को देने के बाद यहाँ इसकी वैल्यू कितने कर देगा 8 कर देगा आपका, 8 कर देगा आपका। और ये क्या आपका बताइए, ये है आपका पोस्ट यहाँ पर क्या रखेगा 8 रख देगा पहले आपका वैल्यू को, 8 रखने के बाद देने यहाँ पर 9 रखेगा आपका, बट इस 9 का हमें कोई फर्क नहीं मिलेगा क्योंकि पोस्ट है आपका। तो 21 + 8 इस 8 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 29। तो ये इसका आंसर कितना आएगा 29 आएगा आपका। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप आराम से इस वीडियो को स्लो करके आराम देख लीजिएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए A9 आ रहा है, अब भी 29 आ रहा है आपका। आप चाहें तो देखिए मैं इसका प्रोग्राम भी दिखा दे रहा हूँ आपको,
ये देखिए सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन को आराम से पॉज करके आराम से प्रोग्राम आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। A9 और B29 आपका। देखिए इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप डिटेल में अगर जानना कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर कोई मैसेज कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।